औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल रमज़ान के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया है, जो इंसानों के लिए हिदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए इसको लाजिम है कि इस महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे, और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। और यह कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है इस पर इसकी बड़ाई बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में आता है, तहकीक तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा तो तहकीक वो महरूम ही रहा। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। शयातीन को कैद करके अपने बंदों पर नेकी के कामों की रग़बत दिलाता है ताकि भलाई के काम करना इनके लिए आसान हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि हदीस मुबारका में आता है, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में रातों का क़याम किया करो। सूरत अल-बक़रा की 183 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए जिससे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सही मुस्लिम में आता है हदीस नंबर 113 में, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, इसके रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रोज़े फ़र्ज़ इबादत होने के साथ साथ बेशुमार फ़ायदों का हामिल और अज्र व सवाब कमाने का ज़रिया भी है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल की बाबत सवाल किया जो इन्हें जन्नत में दाखिल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रोज़ा को लाज़िम पकड़ो ताकि क्योंकि इसके मानद कोई चीज़ नहीं है। रोज़ादार के लिए जन्नत के खुसूसी दरवाजे हैं। रोज़ा आग से बचाव का ज़रिए है। रोज़ादार के मुँह की जो खुशबू होती है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीस मुबारका में आता है, सही बुखारी की कसम इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुँह से बसांत अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। रोज़े की जज़ा खुद अल्लाह ताला देंगे। रोज़ा ढाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा आग से ढाल है जिस तरह लड़ाई में तुम में से किसी की ढाल होती है। यानी रोज़े की वजह से इंसान बहुत से गुनाहों से बच जाता है जिसके इर्तिकाब की सूरत में वो जहन्नुम में जा सकता है। लुग़त अरब में सयाम मुतलक रुक जाने को कहते हैं। शरई एतबार से रोज़ा इबादत के इरादे से खाने पीने की और मुजामत और दीगर रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों से सुबह सादिक तक तुलू से सूरज के ग़ुरूब होने तक इज्तनाब करना है। मगर याद रहे कि रोज़ा सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बहुत सी बुरी आदत के छुड़ाने का ज़रिया भी है। इसलिए हम ये देखते हैं कि रोज़े के 3 दर्जे होते हैं। रोज़ा इस बात की है कि हम अपना जायज़ा लें कि हमारा रोज़ा किस दर्जे का है। आम रोज़ा, ख़ास रोज़ा और ख़ास रोज़ा। आम रोज़ा तो यह है कि ख़ुद को पेट भरने की और शहवत से रोके। ख़ास रोज़ा यह है कि नज़र, ज़बान, हाथ, पाँव और कान और दीगर अज़ा को गुनाहों से बचाना है। ख़ास रोज़ा और ख़ास रोज़ा यह है कि दिल को रद्द ख़यालात और अल्लाह ताला से दूर करने वाले अफ़कार से पाक कर दे और उसको के याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन और सही सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए और अपनी बारगाह में से कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।